ये इनके चेहरे पर चमक कैसी है, कहे ज्ञान से दमके चेहरा। आज देखिए हम अपने सत्संग में ही देखते हैं कितने लोग इतने सांवले सांवले काले कबरे आते हैं, लेकिन गुरु का ज्ञान सुनते सुनते कैसे गोरे चिकने और सुंदर और इतना आकर्षित हो जाते हैं। अरे फॉर एग्जाम्पल इनको ही देख लीजिए, रजनी भाभी को पहले कैसे थी अब कैसे हैं, लोग देखते कहते अरे ये वही रजनी है, पहले कैसे थी पतली दुबली एकदम अजीब सी, और आज देखिए नेचुरल ब्यूटी पार्लर। ये सत्संग मिल गया है, अंदर से खुशी मिलती है ना, तो चेहरे पर चमक दिखता है। तो आज गुरुजी भी कहते हैं, हम लोग को कहते हैं इन लोग की कैसी उम्र ठहर गई, जब से हम देख रहे हैं ये वैसे की वैसे हैं। तो आज गुरु के अनंत शुक्राने, ज्ञान में इतना पावर है। ये ब्रह्म ज्ञान पहले राजा महाराजाओं को दिया जाता था, लेकिन आज दादा भगवान का अथक प्रयास, करुणामयी दृष्टि से जो स्त्रियों को ज्ञान मिलने लगा। कह नहीं, हर झील में कमल खिला नहीं करते, हर सीप में मोती मिला नहीं करते, हर घट में गुरु बसा नहीं करते, हर दरबार में अपनापन मिला नहीं करता। ये तो खुदा को तरस आ गया जो हम पर, कि हर युग में सभी को सतगुरु मिला नहीं करते। है अपना सौभाग्य हमें गुरु मिला, कोई पिछले जन्म का होगा सिला, और अपने जीवन को बना ले हम हरिओम हरिओम हरिओम। आज देखिए गुरु जी निस दिन हम सबको कहते हैं कि तुम सब कितने भाग्यशाली हो, कहे करोड़ों में कोई एक बिरला इस दर पर आता है, करोड़ों में कोई एक बिरला इस ज्ञान को सुनता है, करोड़ों में कोई एक बिरला इस ज्ञान की राह पर चलता है, करोड़ों में कोई एक बिरला इस ज्ञान को सुनकर अपने मैं अपने अहंकार को गलित करता है। तब वो कैसे मंजिल को प्राप्त करता है, और जो मंजिल को प्राप्त करता है तो उसका जीवन बन जाता है। हमारा मंजिल क्या है, हमारा मंजिल उस परम सत्ता को पाना, उस सच्चित आनंद को अपने अंदर निहारना, दीदार करना, अपने आप को जानना। जिस दिन हम अपने आप को जान जाएंगे तो ज्ञान आपको आ गया। ज्ञान बहुत बड़ा नहीं है, ज्ञान बस 2 अक्षर का है, मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ। जिस दिन आपको ये एहसास हो जाएगा, समझ लीजिए आपको ज्ञान लग गया। अज्ञान क्या है, मैं जीव हूँ, मैं जीव हूँ, ये सबसे बड़ा अज्ञान है। जीव भाव में थे दुख सुख, हानि लाभ, जीवन मरण, जस अजस, मान अपमान जीव को लगता है। आत्मा को क्या लगता है, क्या आत्मा की तुलना किससे की गई है, आकाश से की गई है। आकाश क्या खाली स्थान है, कहे एक होता है घट आकाश, एक होता है मट आकाश, एक होता है महाआकाश। घट आकाश क्या है, जो इसमें है, जैसे ये डिब्बी है, तो डिब्बी के अंदर जो खाली जगह इसको घट आकाश कहते हैं। मट आकाश क्या है, ये जो हमारा घर है इसमें हम बैठे हैं, जो खाली स्थान है इसको मट आकाश कहते हैं। महाआकाश किसको कहते हैं, जो हम आकाश के नीचे रहते हैं। जिस दिन हम महाआकाश में पहुंच जाएंगे उस दिन हमें ज्ञान लग गया है। घट आकाश, जैसे अब ये खाली डिब्बी है, इसमें जो अभी इसको तोड़ दिया जाए तो ये मट आकाश में आ जाएगा। अभी इस घर को तोड़ दिया जाए ये महाआकाश में आ जाएगा। घट आकाश को तोड़ा जा सकता है, मट आकाश को भी तोड़कर इंसान अच्छा घर बनाता है, मट आकाश को भी तोड़ा जा सकता है, लेकिन क्या महाआकाश तोड़ा जा सकता है, नहीं। तो वो क्या है, महाआकाश। हमें उस महाआकाश में आना है। आत्मा की तुलना महाआकाश से किया गया है। जिस दिन हम महाआकाश में आ जाएंगे उस दिन हमें ज्ञान लगा पड़ा है। फिर गुरु जी बहुत अच्छा बताएं कि जो उस परमात्मा पर विश्वास करता है उसकी जीवन की नैया कभी भी डगमगाती नहीं है। जैसे बहुत अच्छा दृष्टांत बताएं,
कि कहे एक चिड़िया होती है, अपने घोंसले में 3 बच्चों का लालन पालन करती है, जैसे हम सब अपने बच्चों का लालन पालन करते हैं। तो उस घोंसले में लालन पालन करती थी। एक दिन जब वहाँ खेत वोत कटने लगा, जब खेत कटता है तो वहाँ पे कहाँ अन्न दाना कुछ नहीं रहता, तब वो क्या करी, वो अपने बच्चों से कहती, बच्चे तुम कहीं जाना नहीं, यहीं बैठना, मैं तुम्हारे लिए भोजन का प्रबंध करने के लिए दूसरे गांव जा रही हूँ। तब तीनों बच्चे कहे ठीक है माँ। तब वो बच्चे बैठे अपना कुकू करके उसी में बैठे रहते थे। अब जब वो चिड़िया गई तो जब भोजन के तलाश में, तो वहाँ एक बहेलिया उस चिड़िया का वो कर लिया, तीर मार के उसको पकड़ लिया। और जब उसके पंजे में तीर लगा तो कैसे उसको पकड़ लिया। पकड़ कर जब वो चिकवा जो नहीं होता है जो मांस वांस करता है, तो उसको बेच दिया ना कसाई। उसको जब बेच दिया तो उसका गर्दन कलम करने जा रहे थे, तो वो चिड़िया क्या नारायण 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 का जाप कर रही थी। वो चिड़िया नारायण का जाप कर रही थी, तो सामने से जो खरीद रहा था वो बोला कि तुम्हारी तो मौत खड़ी है और तुम नारायण का जाप कर रही हो, क्या नारायण तुम्हें आकर बचा लेंगे। कहा मुझे पूर्ण विश्वास है कि नारायण का नाम ले रही हूँ तो नारायण आएंगे किसी ना किसी रूप में और मेरे जीवन को बचाएंगे जरूर। अब उसमें जो बहेलिया था जो बेच रहा था, वो बोला कि ठीक है, मैं देखता हूँ कि तुम्हारे नारायण तुम्हें कैसे बचाएंगे। अब जब वही खड़ा था, कहा ठीक है, वो नारायण नारायण लगातार वो जाप कर रही है। जब सच्चे दिल से उस परमात्मा का नाम लोगे ना, तो परमात्मा नंगे पैर दौड़े चले आते हैं। अब देखिए एक स्त्री आई तो बोली कि देखो ये जो चिड़िया, इस चिड़िया को मुझे दे दो। कहे क्यों, कहे नहीं दूंगा। वो कसाई बोला नहीं दूंगा, मैंने इनसे पैसा से खरीदा है मैंने। तो कहा कि नहीं भाई मुझे दे दो। कहे नहीं, कहे देखिए मैं दुगना तिगुना आपको दाम देने के लिए तैयार हूँ। वो स्त्री बोली, कहे तो वो जो बहेलिया था वो पूछने लगा क्यों तिगुना दाम दोगी, इससे तुम्हें क्या। कहे मेरा बेटा गूंगा है, बोल नहीं पाता, लेकिन मुझे एक संत ने बताया है कि अगर कोई चिड़िया नारायण का या भगवान का नाम लेती है तो उसके जूठन पानी मैं अपने बच्चे को पिला दूंगी तो मेरा बच्चा बोलने लगेगा। तुम जो चाहो मैं दाम देने के लिए तैयार हूँ। जब इस तरह बोली, औरत बोली, वो जो कसाई खरीदा था वो 4 गुना दाम बोला और उसने ले लिया। अब ले लिया तो वो कटोरी भी लाई थी और एक गिलास लाई थी और वो बोतल लाई थी। इसमें ऐसे कटोरी में पानी को डालकर चिड़िया से जूठा कराई और जूठा करा के उस चिड़िया को छोड़ दी। अब चिड़िया क्या हुई, उड़ गई, मुक्त हो गई और उसने अपने बच्चे को वो पानी को पिलाया, उसका बच्चा बोलने लगा। देखिए परमात्मा, अब वो ये सब लीलाओं को देखकर वो बहेलिया कहा हाथ जोड़ने लगा, कहा धन्य हो चिड़िया, तुमने आज परमात्मा के नाम का जाप किया, आज तुम मृत्यु के द्वार से तुम लौट कर आ गई। चिड़िया बोली देखा मेरे प्रभु के नाम का चमत्कार, सच्चे दिल से पुकारो तो सही, हम तो पुकारते ही नहीं। आज देखिए एक चिड़िया ने परमात्मा का सच्चे दिल से नाम पुकारा तो कैसे मौत के मुख से बच आई कि नहीं। अब बहेलिया ऐसे हाथ जोड़कर नतमस्तक हो गया। उस दिन से उसने आखेटक करना छोड़ दिया, वो प्रभु परमात्मा के भक्ति में लग गया। देखिए एक अदना सी चिड़िया ने प्रभु परमात्मा को होने का एहसास दिलाया कि नहीं। गुरु जी इसका सिद्धांत बताते हैं कि देखिए वो स्त्री को भेजने वाला कौन, वही सच्चे संत परमात्मा, वही प्रभु संत के रूप में आए, उनको युक्ति बताएं कि जाओ अगर कोई पंछी नारायण का जाप करेगा
तो उसके मुंह का जूठन पानी पिला दोगे, तुम्हारा बेटा बोलने